अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली में रहने वाले अक्सर औकात बच्चों की वजह से परेशान रहते हैं। बच्चों के लड़ाई झगड़े बाज़ औकात बड़ों के इख्तलाफात में बदल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि वो कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से बड़ों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो हम उस एक बुनियादी गलती की आज बात करेंगे। नाज़रीन, बात करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, शायद जिसके बाद आपको ये बात समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। नाज़रीन, पिछले दिनों की बात है कि मेरी दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। वो जॉइंट फैमिली में रहती है, उसकी सबसे छोटी बेटी 7 साल की है। वो कहने लगी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी बच्ची सबसे छोटी है, लेकिन कोई पसंद ही नहीं करता उसे। वो जहाँ बैठती है उस पर तनकीद होती है, उसको रोकते हैं, टोकते हैं। कहली मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कि तुम आओ, हम वक्त भी साथ गुजारेंगे और तुम मुझे बताओ भी भाई इस मसले का हल क्या निकल सकता है। खैर, मैं उसके घर गई। पूरे दिन के लिए हमारा प्रोग्राम था कि हम साथ वक्त गुजारेंगे। उसके इन लॉज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, सास बहुत ही अच्छी हैं उसकी। तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वो बच्ची सबको बहुत इरिटेट कर रही थी। यानी कभी किसी बच्चे के बाल नोच दिए, कभी किसी को धक्का दे दिया। जब टेबल लगी खाने की तो उसने रायता गिरा दिया। उसके बाद जब उसका भाई बैठने लगा तो उसने पीछे कुर्सी घसीट ली उसकी। वो गिर गया तो वो हंसने लगी। उसके बाद उसने क्या किया कि खाने के दौरान ही कभी किसी के पेट में हाथ डाल रही है, कभी किसी को परेशान कर रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मैं नोट कर रही थी कि मेरी दोस्त कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल खामोश थी। और अगर कोई कुछ कह देता तो उसको बुरा लगता। जैसे रायता गिरने पर उसकी सास ने टोक दिया, उसके बेटे के गिरने पे उसके देवर ने डांट दिया कि क्या हरकत है ये, तुमने क्या किया ये। इसी तरह जब भी कोई उसको टोकता तो उसको बहुत बुरा लगता और वो कहती छोटी बच्ची तो है, आप सब पीछे पड़ गए उस बच्ची के। इस तरह वही बोलते बच्ची को ना। तो अब उससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, बड़े थे वो, बड़ों को अगर ये बात कही जाए तो उनको नागवार भी गुजरती है और उन्हें लगता है कि ये बच्ची हमारी नहीं, सिर्फ हमारी बहू की है, या इसकी माँ ही सिर्फ इसकी सगी है, हम कुछ भी नहीं है इसके। यानी वो उस बच्ची को कोई ऑन नहीं कर रहा था। क्यों? उसकी माँ की बेजा हिमायत की वजह से। फिर मैंने अपनी दोस्त को समझाया कि देखो तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह बच्ची की हिमायत नहीं लेनी चाहिए। वो कहें तुम भी देखो ना यार, सब मेरे बच्ची के पीछे पड़े रहते हैं, उसी को टोकते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं। और चलो एक बंदा बोल दे ना, सबके सब बोलना शुरू कर देते हैं। मैं ठीक है, तुम्हारी बात सबको नहीं बोलना चाहिए एक साथ, लेकिन ये बात भी तुम्हें बच्ची के सामने नहीं कहनी चाहिए। अगर तुम बच्ची के सामने कहोगे कि भाई सब इसको नहीं बोलें, सब क्यों पीछे पड़ गए उसके, तो बच्ची को ये फील आएगा कि भाई मेरी तो गलती नहीं है, मुझे तो फजूल में कहा जा रहा है, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। बच्ची को ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। मैंने कहा तुम्हें अगर बात करनी है तो तुम अकेले में कह दो कि उसको प्यार मोहब्बत समझा दें, या कोई एक बोल दे, सब नहीं बोला करें, लेकिन अकेले में बोलना चाहिए सबके सामने। और ख़ास और बच्ची के सामने ये बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बच्ची की हिमायत सबके सामने नहीं लेनी चाहिए। नाज़रीन, हम यही देखते हैं जॉइंट फैमिली में कि बाज़ औक़ात जो माएँ अपने बच्चे की बेजा हिमायत ले रही होती हैं, वहाँ पे इख्तलाफात बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जाहिर सी बात है, और बच्चे भी उस खानदान में होते हैं, फिर उनकी माओं को भी फील होता है कि हम तो अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रहे, ये अपने बच्चे के लिए इतनी सेंसिटिव क्यों है। जो माँ अपने बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो अपने बच्चे के लिए मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं एक अच्छे जॉइंट फैमिली सिस्टम की, जहाँ आम मामला चलते हैं, जहाँ आम इख्तलाफात होते हैं। लेकिन बात अगर की जाए टॉक्सिक माहौल की, जहाँ पे दादा को, दादी को, पुप्पी को, चचा को अगर माँ से प्रॉब्लम है तो वो गुस्सा निकालते हैं बच्चे पर, बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं। तो देखिए अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। यानी जब बच्चे की हिमायत का वक्त है, माँ को हिमायत लेनी है बच्चे की, बेजा हिमायत तो नहीं है, एक जायज़ हिमायत लेनी है माँ को, तब भी माँ को बच्चे के सामने नहीं बात करनी चाहिए, अकेले अपने इन लॉ से बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बात करने से ये मसला हल नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर बच्चे का ऐसा रूटीन बनाएं, उसका रूटीन इस तरह सेट करें कि उसका वक्त घर में यहाँ वहाँ घूमते हुए फजूल में ना गुजरे। जितना बच्चा फारिग होगा, सबकी निगाहें इतनी ज़्यादा उस पर होंगी। अगर आपका बच्चा मसरूफ़ रहेगा, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आकर उसको अपना होमवर्क करना है, खाना खाना है, उसके बाद उसको ट्यूशन जाना है, ये आपने उसको पढ़ाना है, फिर आपने उसको 1 घंटा रखा खेलने का,
اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے, آپ نے بچے کو پورا دن مصروف رکھا ہے, اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مزید کسی بچے سے الجھے, لڑائی جھگڑے کرے, یا پھوپھیاں, چچا, تایا, جو بھی آپ کے خاندان میں رشتے ہیں, کوئی اس کے پیچھے پڑے. اگر آپ کا بچہ مصروف رہے گا تو کوئی اس کو بے روک ٹوک نہیں کرے گا. سب سے پہلا کام ٹاکسک ماحول میں اپنے بچے کو مصروف کرنا آپ کا کام ہے. دوسری اہم اور سب سے مشکل بات کہ آپ کے ان لاز میں جو بچے کو زیادہ پریشان کر رہا ہے یا بے روک ٹوک کر رہا ہے, آپ کو ان سے اپنے ریلیشنز اچھے کرنے چاہیے. مشکل کام ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ انسان بنا ہی مشکل کام کرنے کے لیے, آسان کام کرنے کے لیے تھوڑی بنے ہم لوگ. تو آپ نے یہ مشکل کام کرنا ہے کہ آپ نے ان لاز سے اپنے تعلقات اچھے کرنے ہیں. جب آپ کے تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کے بچے کو ہوگا, اور اپنے بچے کے فائدے کے لیے اپنی ایگو کو آپ سائڈ میں کر سکتی ہیں. جب بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بالکل ناممکن ہے, ہم تو ان سے اچھے ریلیشن کر ہی نہیں سکتے ہیں, ان کی ویلیوز اتنی ڈفرینٹ ہیں, یا وہ اتنے غلط ہوتے ہیں, ہم کیسے کر لیں ان کے ساتھ دوستی, یا کیسے ان سے تعلقات اچھے کر لیں. تو دیکھیں, جب جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے آپ کو تو تھوڑی ڈپلومیسی آپ کو پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر. جیسے ہیں وہ ان کو ویسے ہی قبول کرنا پڑے گا آپ کو. آپ اس لیے نہیں آئیں گے کہ آ کے آپ سب کو ٹھیک کر دیں, جیسے ہیں ویسے ہی قبول کریں انہیں, ویسے ہی ان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اس ایک غلطی کو اگر آپ کرتی ہیں, درست کر لیں, تو آپ کے بچے کو فیملی میں سب پسند کریں گے. اور اگر اسی طرح کی زیادتی, جیسے میں نے بتایا کہ میری دوست کی بیٹی کر رہی تھی, آپ کا بچہ کرتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دوسرے بچوں کو پیار کرنا ہے. آپ ان بچوں کو محبت دیں گی تو آپ کے بچے کو محبت ملے گی. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے بچوں کو مار دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے, تو آپ نے بڑے بچوں کو پیار کرنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ بیٹا وہ چھوٹا ہے, میں سمجھاتی ہوں, تم لوگ بھی سمجھا دیا کرو اسے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ریلیشن دوسرے بچوں کا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, اور دوسرے بچے آپ کے بچے کو پریشان نہیں کریں گے. کیونکہ بہت سی ماؤں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا بچہ چھوٹا ہے اور بڑے بچے ان کے بچے کو پھر مارتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں ان سے, ان کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ بدلہ اس صورت میں نہیں لیں گے جب آپ اپنا ریلیشن ان بچوں کے ساتھ اچھا کر لیں گے. کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ, پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا روٹین بہترین بن جائے تو آپ اس کے لیے ہمارے پلانرز, مائی ڈیلی پلانر اور اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ کی لائف میں مسائل ہیں, شریک حیات کے حوالے سے, گھریلو مسائل ہیں, بچوں کے حوالے سے مسائل ہیں, تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.